जी फ्रेंड्स, अगर आपके एचपीएलसी कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई है, वो ठीक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसको आप रीजनरेट कैसे कर सकते हैं? मीन्स थ्रू फ्लैश मेथड और वॉशिंग से अपने आप कॉलम को कैसे रीजनरेट करके यूजेबल बना सकते हैं कि उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर लें। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को, अपने कॉलम को कैसे रीजनरेट करना है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, हर इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस सिस्टम मौजूद होता है, वो उसके तहत काम करते हैं। एज बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ ये सिस्टम मौजूद है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद एक प्रोसेस या एक डॉक्यूमेंट उनके तहत वो अपने कॉलम को ऑब्सलीट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है, हर जगह लोग काम कर रहे होते हैं, बजटिंग का इशू है, आपके कॉलम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको अगर आपने दोबारा टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, जाहिर है कॉलम परचेज करना महंगा होता है, मुश्किल होता है, तो उस कॉलम को दोबारा आपने इस्तेमाल के काबिल कैसे बनाना है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। एक सॉल्वेंट की सीरीज है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने कॉलम को दोबारा रीजनरेट आप कर सकते हैं। तो पहले उस तरफ चलने से पहले देख लेते हैं कि कॉलम इस्तेमाल के काबिल होता कब नहीं है, कब आपको पता चलता है कि कॉलम ये ख़राब हो रहा है। डेफिनेटली अगर आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, तो जिसकी इंडिकेशंस क्या है, यानी आपकी पीक शेप बार बार ख़राब हो रही है। ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, कॉलम की पीक शेप सही नहीं आ रही, कॉलम की बेस लाइन स्टेबल होने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके साथ साथ आपके कॉलम का बैक सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है। उस कॉलम को यूज करते हुए आपके सिस्टम का बैक प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, मीन्स शो करता है कि आपका कॉलम बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो चुकी है। आल्दो कि आप उसकी रूटीन वॉशिंग करते रहे हैं, सारी चीज़ें आप करते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये कॉलम इस तरह का बिहेवियर शो करे, इट मीन्स कि आपका कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन है। ठीक है, अब इसको रीजनरेट करने के लिए तरीकाकार क्या है? इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये, जो आपका कॉलम है उसको आप डिटेक्टर से डिस्कनेक्ट कर दे। कॉलम वाली पंप वाली साइड से कनेक्ट करके किसी बीकर में उसका आप आउटलेट ओपन कर देंगे। ठीक है, जिस तरह आप फ्लैश करते हैं, और उसी फ्लो डायरेक्शन में लगाना है कॉलम को जो उसके ऊपर एरो मेंशन है, कॉलम को अपनी फ्लो डायरेक्शन में लगाना है। फिर एक सॉल्वेंट की सीरीज है, उसके तहत आप अपने कॉलम को ईच सॉल्वेंट से तकरीबन 20 वॉल्यूम तो कॉलम से वॉश करेंगे। 20 वॉल्यूम कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा दूंगा, तकरीबन 20 ml तक बनता है। 20 मिनट तक आप वॉश करिए, 20 ml तक वॉश कर ले। ठीक है, तो यानी आप, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ तो आपको आसानी हो आपको। तो एक सॉल्वेंट की सीरीज है, उससे आप हर सॉल्वेंट से अपने कॉलम को 20 मिनट तक वॉश करें, फ्लैश करें, वॉश करें, और फ्लो रेट 1 ml आप रखें। ठीक है, अब वो सॉल्वेंट में सीरीज क्या है? नंबर 1, आप 5% मिथेनॉल लें। 5% मिथेनॉल का मतलब क्या है? 5:95 का रेशियो होगा मिथेनॉल और वाटर का। यानी आप 5% मिथेनॉल ले, उससे 20 मिनट तक अपने कॉलम को वॉश करें। ठीक है, फ्लो रेट 1 ml। ठीक है, पहला सॉल्वेंट आपका ये एक सॉल्वेंट की सीरीज बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। इससे आप वॉश करने के बाद दोबारा अपने मोबाइल फेस पे आएंगे तो आपका कॉलम रीजनरेट हो, जो काफ़ी हद तक आपकी परफॉर्मेंस देगा। पहला सॉल्वेंट क्या है? 5% मिथेनॉल, जिससे आपने 20 मिनट वॉश करना है। दूसरा सॉल्वेंट आपके पास है 100% मिथेनॉल। ठीक है, इसके बाद आपने प्योर मेथनॉल से एचपीएलसी ग्रेड, ओके, उससे आपने 20 मिनट तक वॉश करना है। ये पूरा सीरीज का जो वॉशिंग का रीजनरेशन का प्रोसेस तकरीबन 2 घंटे का प्रोसेस होता है, जिससे आपके कॉलम की परफॉर्मेंस अप हो जाती है। पहला सॉल्वेंट 5% मेथनॉल, दूसरा सॉल्वेंट 100% मेथनॉल, जिससे आपने अपने कॉलम को 20 मिनट तक वॉश करना है, फ्लो रेट 1 ml। इसके बाद फिर आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से 20 मिनट तक वॉश करना है। आपने सुना होगा ना कि ये सॉल्वेंट तो आप एचपीएलसी एनालिसिस में यूज नहीं करते, बहुत कम होता है, यानी आई पे जिसको हम कहते हैं, उससे 20 मिनट तक अपने सॉल्वेंट को, अपने कॉलम को वॉश करेंगे, फ्लोरेट 1 ml के साथ। डिटेक्टर के पंप चीज़ें वगैरह वॉश, पंप ऑफ होनी चाहिए, सिर्फ आपका पंप ऑन होता है। ठीक है, तीसरा सॉल्वेंट हमारा क्या था? आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चौथा सॉल्वेंट नंबर 4 पे है वो आपका एन हेक्सेन, जिसको हम नॉर्मल हेक्सेन भी कहते हैं। उससे भी आपने 20 मिनट तक अपने कॉलम को वॉश करना है 1 ml फ्लोरेट के साथ। ये मैं सॉल्वेंट के सीरीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 5 पे आपका आएगा दोबारा अगेन आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी आईपीए से वॉश करना है। इसी तरतीब को आपने याद रखना। ठीक है, ये नंबर 5 पे जो आपकी सीरीज है वो आईपीए, उससे आपने आपको दोबारा अपने कॉलम को 20 मिनट तक वॉश करना है। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे 100% मिथेनॉल पे अगेन। ठीक है, ये इसी तरतीब से आप वॉश करना है। नंबर 6 पे 7 पे आपका सॉल्वेंट क्या है? 100% मिथेनॉल अगेन। ठीक है, और इसके बाद इन दी एंड आप लास्ट का जो सॉल्वेंट है, जो वॉशिंग का है, वो आपका अगेन आपका हो जाएगा 5% मिथेनॉल।
20 मिनट तक वॉश करेंगे ईच सॉल्वेंट से फ्लोराइड 1 ml पे। ये सॉल्वेंट के सीरीज है, तकरीबन ये 7 से 8 सॉल्वेंट। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ किस सीरीज से आपने सॉल्वेंट को करना है। नंबर 1 पे 5% मिथेनॉल, नंबर 2 पे आपका 100% मिथेनॉल, नंबर 3 पे आपका आईपीए यानी क्या कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नंबर 4 पे आपके पास है एन हेक्सेन जिसको हम नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, ठीक है। और नंबर 6 पे आपके पास है आईपी अगेन, आपके पास आईपी आ जाएगा यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और नंबर 7 पे आपके पास है 100% मिथेनॉल अगेन। और नंबर 8 पे आपके पास आ जाएगा 5% मिथेनॉल अगेन। इसी सीरीज को आपने रखते हुए अपने कॉलम को आपने वॉश करना है, फ्लैश करना है इन सॉल्वेंट के सीरीज से, तो होपफुली आपके कॉलम की परफॉर्मेंस अप हो जाएगी। फिर इसके बाद अपने रूटीन को मोबाइल फेस पे आप इसको लेके आएंगे तो आपकी बेसलाइन स्टेबल करने में आपको इजी होगा और आपकी कॉलम की पीक शेप भी और बैक प्रेशर भी सेट हो जाएगा सिस्टम का। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत अपने कॉलम को आप रीजनरेट कर सकते हैं। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आपकी इंडस्ट्री में इश्यूज है जिसको देखते हुए अपने कॉलम की परफॉर्मेंस बेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।